यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पूर्णसे भक्ति रुतपद्यते पुंसा शोक मोह भयापा। हे ऋषियों, सूत जी कह रहे हैं जो पुराण श्री सुखदेव जी को पढ़ाया व्यास जी ने, इसके श्रवण करने मात्र से भगवान कृष्ण की भक्ति प्राणी मात्र के हृदय में प्रकट हो जाती है। त्रिशूल है हमारे, 3 हमारे कष्ट हैं। कौन कौन से? शोक। शोक का मतलब विगत घटनाओं को याद करना। आज मेरे पति होते, किसी के सहारे मुझे नहीं रहना पड़ता, कैसा आनंद आता। मेरा भाई चला गया कोरोना में, आज मेरे पिता होते। ये जो शोक है, विगत घटनाओं को याद करना ही शोक है। कथा में बैठ जाओ, सब भूल जाओ। किसका गया? सीता जी का गया कि नहीं गया? कितने शोक में मग्न है। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। कितनी शोक मग्न थी। बस चिता बना, अग्नि लाओ त्रिजटा। हे अशोक, तुम ही अग्नि दो ना, जल करके मर जाऊं। राम की बिरह अग्नि से जल करके, राम की बिरह में बड़ी रहने से तो बढ़िया कि अग्नि में जल के मर जाऊं। पर श्री हनुमान जी ने जैसे ही रामचंद्र गुण बरने लागा और सुनत है सीता कर दुख भागा। बोलो तो शोक मिटाना है तो भगवान का भजन करो, कथा में बैठ जाओ। भगवान की कथा की गंगा शोक को मिटा देती। दूसरा सूल कौन है? मोह। मोह माने वर्तमान में फंस जाना। कथा सुनो, मोह मिट जाएगा। किसका मिटा? अर्जुन का। कितना भयभीत हो गया, मैं अपने मामा फूफा गुरु भाई पर बाण चलाऊंगा ना। भगवान कृष्ण ने कहा नहीं चलाना था तो सबको जुड़ाया क्यों? कुरुक्षेत्र में सबको बुला करके रण में तुम कह रहे हो कि कार्पण्य दोष है, ऐसा ना करो। और भगवान श्री कृष्ण ने जब 18 अध्याय की गीता सुनाई तो शोक मोह मिट गया। मिट गया कि नहीं मिट गया? पूज्य श्री गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज का संकल्प है, आने वाली 23 तारीख को ठीक 11 बजे पहला श्लोक, मध्य का, अंत का, तीनों गाना है सबको। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वति संदेह। पहला श्लोक। मध्य का, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। ये मध्य का श्लोक। और लास्ट का, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो जनार्दन तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ये 3 श्लोक हम सबको गाना है। उसका उद्देश्य है कि भारत वर्ष में क्या विश्व में गीता स्थापित हो। गीता स्थापित हो तो न बच्चों में कुसंस्कार, न देश में आतंकवाद, न किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था, इस सब कुछ स्थापित हो जाएगा अपने आप धर्म। आज हमने सनातन को भूल करके आधुनिक विद्या में, आध्यात्मिक विद्या को भूल करके आधुनिक विद्या में प्रवेश किया, इसलिए सब अस्त व्यस्त हो रहा है। उसको जागृत करने का एक प्रयास है, हम सब लोग उस दिन को याद रखें। तो शोक मोह मिटा अर्जुन का कि नहीं मिटा? बोलो। और भय, तीसरा सूल है भय। भय माने भविष्य की चिंता। ऐसा ना कि जमीन ली है वो सस्ती हो जाए, फैक्ट्री में घाटा न पड़ जाए, ऐसा हो गया तो ऐसा न हो जाए। ये चिंता भविष्य की। यार तुम क्या भविष्य के प्रणेता हो? क्या होगा तो वही जो कृष्ण चाहेंगे, भगवान चाहेंगे वही होगा। चिंता करने से क्या फायदा होगा? तो भविष्य की चिंता परीक्षित को है,
7वें दिन तक्षक आएगा, मुझे डसेगा, मर जाऊंगा। और बात सुखदेव जी की वाणी के द्वारा कथा सुनी तो वही श्री परीक्षित जी कहते हैं, सिद्धोस्मि गृहीतोस्मि भवता करुणात्मना, मैं सिद्ध हो गया, अनुग्रहित हो गया, अब नहीं मरूंगा। तक्षक मुझे नहीं डस सकता क्योंकि मैं आत्मा हूं। आत्मा को तो कोई डस ही नहीं सकता है, शरीर को डसेगा। शरीर मरता नहीं, शरीर तो मिट्टी का है, वो क्या मरेगा। और आत्मा वो तो नित्य शुद्ध मुक्त है, वो तो न कट सकती है, न जल सकती है, न मर सकती है। तो उस भय से मुक्त हो गए। तो शोक मोह भयापह तीनों दुखों को दूर करने का यदि किसी में सामर्थ्य है तो वो भागवत की कथा है। प्रेम से बोलो श्री राधे, श्री राधे। अब सूत जी ने कथा कहना प्रारंभ किया। परीक्षित कौन है, ध्यान से सुनो। यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विद गदा विमनस भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। उन दोनों की बात ऋषियों, जब महाभारत का युद्ध होना निश्चित हो गया, और महाभारत का युद्ध है कौरव पांडवों में नहीं हुआ, ये महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच में हुआ। धर्म का आश्रय लिया पांडवों ने, अधर्म का आश्रय लिया कौरवों ने, भिड़ गए। अर्जुन को कृष्ण भगवान ने कह दिया कि जहां धर्म है उसकी जीत है निश्चित रूप से। मैं नहीं कहूंगा तेरी जीत होगी क्या दुर्योधन की होगी, जहां धर्म है उसकी जीत होगी। अर्जुन ने गांठ बांध ली कि मेरे प्राण भले ही चले जाएं पर धर्म को नहीं छोड़ूंगा, ये निश्चय कर लिया। महाभारत का युद्ध हुआ, पांडव जीत गए और कौरव मारे गए। अंत में युद्ध चल रहा था, भगवान कृष्ण के इशारे को पकड़ के और भीम भैया ने दुर्योधन की जंघा पर गदा का प्रहार कर दिया, वो गिर गया, जंघा टूट गई, रक्त रंजित करा रहा है। उसी समय अश्वत्थामा आ गया, गुरु द्रोणाचार्य जी का पुत्र था। मित्र ये क्या हो गया। दुर्योधन ने कहा कि तेरे जैसे मित्र होते हुए मेरी ऐसी दुर्दशा। दुर्योधन ने कहा कि तेरे जैसा मित्र अतिरथी और मेरी ऐसी दुर्दशा हुई है। अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र तेरे निर्णय के द्वारा महाभारत का युद्ध किया तुमने, बहुत अच्छा किया, और सेनापति बना दिया भीष्म पितामह के लिए। तन तुम्हारी ओर था, मन तो उनको पांडवों की ओर था ना। जैसे तैसे वह भी युद्ध में मारे गए। तुमने सेनापति बना दिया मेरे पिता के लिए, जो उन पक्का स्नेह तो वो अर्जुन से करते थे, वही मरे। तो तुमने सेनापति बनाया वो कर्ण के लिए, जो सगा पुत्र था कुंती का, पांडवों का भैया, वो तुमको जीत क्या दिलवाता। मित्र यदि तुमने मुझे सेनापति बनाया होता तो ध्वजा पताका की आज यहां पर शिखर पर झंडा तुम्हारा फहरा रहा होता, लहरा रहा होता। दुर्योधन ने कहा मित्र जो हुआ वो हुआ, पर आज मेरी अंतिम इच्छा है, मरने जा रहा हूं, और मरने वाले की अंतिम इच्छा हर कोई पूरी करता है। केवल मेरी इतनी इच्छा है कि मैं सुख से जी नहीं सका, मरना चाहता हूं। कैसे मरोगे सुख से। बोले एक पांडव का सिर काट करके मेरे सामने ले आओ। अश्वत्थामा भावावेश में बोल गए, मित्र रवि अस्त हुआ है, उदय से पहले पहले 5 पांडवों के सिर काट करके तुम्हारे चरणों में रख दूंगा। कोई चला गया शिविरों की ओर, क्योंकि समय पूरे लोग शिविरों में रुके थे। आज जीत हुई, और उसी समय की घटना भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को पांडवों को साथ में लेकर के जगह का निरीक्षण परीक्षण करवाने के लिए, घुमाने के लिए कुरुक्षेत्र में गए। द्रौपदी बहन को दिखाऊंगा, यहाँ ये वीर गया, यहाँ ये गया, यहाँ अभिमन्यु को घेर के मारा, सब जगह दिखाया। उसी समय 5 पुत्र सज्जनों द्रौपदी के, जो पांडवों के 5 बेटा हैं, वो पांडवों की सैया पे जाके लेट गए।
इसने जाकर के अश्वत्थामा ने देखा कि ये पांडव है, सोते हुए बेटाओं के सिर काट लिए, वस्त्र में बांध करके दुर्योधन के पास में लेकर के आ गया। मित्र, जैसा मैंने कहा था देख इस समय निशीत बेला है, सूर्य उदय नहीं हुआ है, एक पांडव नहीं पांचों के सिर काट करके लाया हूं। दुर्योधन प्रसन्न हो गया और कहा मित्र मुझे पांचों से लेना देना नहीं, जिस भीम ने मेरे 99 भैया मारे हैं, 100 मुझे मार डाला, उसी भीम का सिर मुझे दो। वो भीम का सिर तो था नहीं, पुत्र का था। पकड़ के जो दबाया वायु के गुब्बारे की तरह वो फूट गया। दुर्योधन कहा पड़ा, रो पड़ा, मित्र तूने ये क्या कर दिया? ये पांडव नहीं पांडवों के पुत्र है। हाय हाय मेरी शत्रुता, मेरा द्वेष कहां मुझे लेकर के आ गया। अब तुम्हारे कुल में कोई नहीं रहा तर्पण करने वाला, कोई पिंडदान करने वाला नहीं रहा। ये क्या हो गया? महात्मा मतंग का सज्जनों इसको साफ लगा है, जब तुझे जीवन में प्रसन्नता और ज्यादा दुख होगा, दोनों की संधि होगी, तेरे प्राण निकल जाएंगे। प्रसन्नता हुई कि आज सब पांडव मारे गए, और दुख हुआ कि पांडव नहीं हमारे बच्चे मारे गए, अब कोई नहीं बचा, उसके प्राण निकल गए। उधर घूम करके पांडव आए द्रौपदी के साथ में भगवान कृष्ण, और द्रौपदी ने जैसे ही जाकर के प्रवेश किया अपने शिविर में के पांचों पांडवों के पुत्र द्रौपदी के पुत्र वो सिर से विहीन धड़ पड़े, रक्त रंजित से निहार के द्रौपदी तो धरती पर गिर पड़ी। हे द्वारकाधीश, ये क्या हो गया? रो पड़ी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुददबाष्पकलाकुलाक्षी तां सांत्वयन्नाह किरीटमाली। नेत्रों से अश्रुपात हो रही, कोटी की तरह रो रही है द्रौपदी, छाती पीट रही है। हाय हाय मेरे परिवार के बगीचे को किस माली ने आकर के समय से पहले ही उजाड़ दिया। ये तो कलियां थी, फूल खिले नहीं थे। जोर से डकराती भई रोई। दौड़ करके अर्जुन गांडीव लेकर के आ गया। कुदरत से देखा, वह भी रो पड़े। द्वारकाधीश आ गए। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव सब रो रहे। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन देखो, क्षत्रिय का पहला धर्म है कि अपराधी को दंड दे, और जिसने ये कुकृत्य किया, मैं जानता हूं कि हमारी विरोधी सेना में केवल एक है, और वो है गुरु द्रोणाचार्य जी का पुत्र अश्वत्थ। इसलिए मैं केवल इतना कहूंगा कि पुनः तुम्हारा मैं सारथी बनूंगा। तुम तो अतिरथी हो, बैठो, उसको दंड देंगे। तुम्हारे पुत्र ऊपर से कह रहे हैं कि पिताजी हमारे हत्यारे को छोड़ना मत, उसको दंड देना तुम्हारा परम कर्तव्य है, और क्षत्रिय को, अपराधी को दंड देना उसका धर्म है। अर्जुन बैठ गया रथ पर, सारथी बन गए भगवान कृष्ण, और पकड़ने के लिए जैसे ही चले कि महाराज सामने जो अश्वत्थामा भाग रहा था भयभीत होकर के, उसने जान लिया कि मुझे अब अर्जुन छोड़ेगा नहीं, कृष्ण उसके साथ है, सो भागता चला जा रहा था। उसने विचार किया कि मैं तो मरूंगा ही, पर मैं भी नहीं छोड़ूंगा अर्जुन के लिए। उसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया, और अर्जुन ने गांडी भगवान कृष्ण की शरण में रख दिया और कहा, प्रभु अब मेरी रक्षा करो, पुत्र गए सो गए, अब मैं नहीं बचूंगा। कृष्ण कृष्ण महाभाग कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानां अभयंकर त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संस्कृत। हे कृष्ण, हे महाभाग, मेरी रक्षा करो, भक्तों को अभय प्रणाम करने वाले हो आप, मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा क्यों, क्या हो गया? सामने बाण आ रहा है, ये ब्रह्मास्त्र मुझे मार देगा,
अग्नि के समान जलाता हुआ आ रहा है। भगवान ने कहा कि तुम भी तो ब्रह्मास्त्र जानते हो। देखो मित्र, सत्यता यह है कि कोई भाला लेके दौड़ रहा है तो माला जपने से काम नहीं चलेगा। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे हाथ को देखो, एक में गीता, दूसरे में चक्र। शास्त्र का ज्ञान दो, कोई नहीं मान रहा है तो शस्त्र भी उठाओ, माला से ही काम नहीं चलेगा। संत जब संस्कृति पर कुठाराघात देखते हैं तो माला को ढक करके भाला उठा करके सामने लड़ते भी हैं।